हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 2010, 2013 एंड 2014 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछा गया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 2010 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ए सर्टेन पावर एम्पलीफायर हैज़ वोल्टेज गेन ऑफ 15 dB, डेसिबल में दिया हुआ है वोल्टेज गेन। इफ़ द इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज 0.8 वोल्ट, व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है 0.8 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज कितना होगा ये पूछ रहा है। तो डीबी में देखिए वोल्टेज गेन इन डीबी क्या होता है 20 log 10 V2/V1। V2 क्या है आउटपुट वोल्टेज है और V1 क्या है इनपुट वोल्टेज है। वोल्टेज गेन इन डीबी कितना दिया हुआ है 15 dB दिया है, तो 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 log 10 V2/V1। यहाँ से 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 15/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा log 10 V2/V1। V2 क्या है आउटपुट वोल्टेज है, V1 क्या है इनपुट वोल्टेज है। तो ये 15/20 कितना आ जाएगा 0.75 इक्वल टू log 10 V2/0.8। यहाँ से V2 का वैल्यू निकालना है, क्या करना है दोनों तरफ एंटी लॉग लगा देना है। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड वी गेट एंटी लॉग 0.75 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग log 10 V2/0.8। अब देखिए यहाँ पे एंटी लॉग 0.75 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 to the power 0.75। तो 10 to the power 0.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 to the power 0.75 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग लॉग ये कट जाएगा, क्या बचेगा V2/0.8। 10 to the power 0.75 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2/0.8। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आ जाएगा V2 इक्वल टू 10 to the power 0.75 इंटू 8। इसको करने पे कितना आ जाएगा V2 इक्वल टू आपको आ जाएगा, इसको गुना करने पे 4.5 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज V2 जो है कितना हो जाएगा 4.5 वोल्ट हो जाएगा, 4.5 वोल्ट। नेक्स्ट 2010 का ही क्वेश्चन है। 2010 का क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 5 है 2010 में, और यही क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। 2014 का क्वेश्चन नंबर 8 और सेम क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पावर ट्रांजिस्टर वर्किंग इन ए क्लास ए ऑपरेशन है जीरो सिग्नल पावर डिसिपेशन ऑफ 10 वाट। एक पावर ट्रांजिस्टर है जो क्लास ए ऑपरेशन में है, जिसका जो है जीरो सिग्नल पावर डिसिपेशन जो है कितना है 10 वाट है, 10 वाट दिया हुआ है। इफ़ द AC आउटपुट पावर इज 4 वाट, अगर AC आउटपुट पावर जो है 4 वाट है, फाइंड कलेक्टर इफिशियंसी एंड पावर रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। आपको कलेक्टर इफिशियंसी और पावर रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर निकालना है। तो देखिए कैसे बनेगा, जीरो सिग्नल पावर डिसिपेशन कितना दिया हुआ है PDC, जीरो सिग्नल पावर डिसिपेशन कितना है 10 वाट दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं जीरो सिग्नल पावर डिसिपेशन कितना दिया है 10 वाट दिया है। और AC आउटपुट पावर कितना दिया है AC आउटपुट पावर 4 वाट दिया है। तो कलेक्टर इफिशियंसी क्या होता है आउटपुट पावर बटे PDC, P0 बटे PDC इंटू 100। तो देखिए P0 कितना है 4 है 4 वाट, और PDC कितना है 10 वाट है, तो 4/10 इंटू 100, 10 नहीं के 100, 10 हो गया, 10 चौके 40, तो 40% हो गया। कलेक्टर इफिशियंसी कितना हो गया 40%। अब क्या निकालना है पावर रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर कितना होना चाहिए। तो देखिए पावर रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर कैसे निकालेंगे, कह रहा है द जीरो सिग्नल पावर रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस। जो जीरो सिग्नल पावर होता है वो वर्स्ट केस, सबसे खराब केस बताता है। दैट इज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन ए ट्रांजिस्टर अकर्स व्हेन जीरो सिग्नल कंडीशन। जब जीरो सिग्नल कंडीशन होगा तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा ट्रांजिस्टर में। कब, जब जीरो सिग्नल कंडीशन रहेगा तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा ट्रांजिस्टर में। देयरफॉर पावर रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर कितना हो जाएगा 10 वाट हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है जो जीरो सिग्नल पावर होता है वो आपका वर्स्ट केस होता है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है। तो पावर रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कितना हो जाएगा 10 वाट हो जाएगा। इट मीन्स टू एवॉइड डैमेज। पावर रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर कितना हो गया 10 वाट हो गया। इसका मतलब हो गया जो ये क्या करेगा डैमेज होगा उसको एवॉइड करेगा, रोकेगा। द ट्रांजिस्टर मस्ट हैव ए पावर रेटिंग ऑफ एटलीस्ट 10 वाट। पावर रेटिंग जो है कम से कम एटलीस्ट कम से कम 10 वाट होना चाहिए, जिससे क्या होगा
ये डैमेज है उसको रोकेगा, ट्रांजिस्टर में डैमेज नहीं होगा, उसके लिए एटलीस्ट 10 वाट का पावर रेटिंग चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2010 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 2010 का, एन SCR रिक्वायर्स ए सोर्स वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट फॉर ट्रिगरिंग। एक SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, जिसको सोर्स वोल्टेज कितना चाहिए ट्रिगर करने के लिए 20 वोल्ट चाहिए। द लोड लाइन हैज ए स्लोप ऑफ 150 वोल्ट पर एम्पेयर। एक लोड लाइन है जिसका स्लोप कितना है 150 वोल्ट पर एम्पेयर है। मीन्स V/I कितना है 50 है। मतलब क्या हो गया, ये आपका सीरीज रेसिस्टेंस R = 150 हो जाएगा। ये इसी स्लो से हम लोग सीरीज रेसिस्टेंस निकालते हैं। अब देखिए, द मिनिमम गेट करेंट टू टर्न ऑन SCR इज 80 मिली एम्पेयर। जो मिनिमम गेट करंट है जिससे SCR को चालू किया जाएगा, टर्न ऑन किया जाएगा, वो 80 मिली एम्पेयर है। कैलकुलेट द ट्रिगर वोल्टेज एंड करंट फॉर एन एवरेज गेट पावर डिसिपेशन ऑफ 200 मिली वाट। 200 मिली वाट के लिए आपको ट्रिगर वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए पावर डिसिपेशन कितना है 200 मिली वाट है। तो पावर डिसिपेशन किसका है, एवरेज गेट पावर डिसिपेशन है। मीन्स गेट का है तो पावर क्या होता है V/I होता है। तो VG/IG = कितना है 200 मिली वाट फॉर द गेट सर्किट। गेट सर्किट के लिए क्या होता है, जो आपका ES है, ES = क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज = क्या हो जाएगा RS सीरीज रेसिस्टेंस इंटू IG प्लस VG। ES = RS × IG प्लस VG। अब वैल्यू को पुट कीजिए। ES सोर्स वोल्टेज कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए सोर्स वोल्टेज 20 वोल्ट दिया हुआ है। तो 20 = कितना हो जाएगा, RS कितना है 150 ओम होगा। कहाँ से RS आता है, देखिए फ्रॉम द लोड लाइन सीरीज रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द गेट सर्किट इज 150 ओम। यहाँ से जो स्लोप है, लोड लाइन का जो स्लोप है 150 वोल्ट पर एम्पेयर है। मीन्स V/I का वैल्यू कितना है 150 है। तो V/I क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। तो सोर्स सीरीज रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 ओम हो जाएगा। तो RS का वैल्यू जो है स्लोप से आपको 150 ओम आ गया। अब देखिए 20 = 150 इंटू IG प्लस VG कितना है, VG यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, VG इंटू IG = 200 मिली वाट है। तो VG = क्या हो जाएगा 200, इसको वाट में लिखेगा तो 10⁻³ बट्टे IG लिख सकते हैं VG के जगह पे। तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिए VG के जगह पे दिस। तो 20 = 150, इसको बटा पर का जोड़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 150 IG² प्लस 200 × 10⁻³ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 200/1000 हो गया। तो 0.2 आएगा बट्टे IG। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक साइड सबको एक साइड कर लीजिए। तो 150 IG² माइनस 20 IG प्लस 0.2 = 0। अब क्या करना है, यहाँ से IG का वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो IG का वैल्यू क्या होगा, जो गेट करंट है वो 2 वैल्यू होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से IG = क्या हो जाएगा, IG = आपको निकालना है सीधा चार्ज फार्मूला जो है उसको अप्लाई कीजिए। -B प्लस माइनस √B² माइनस 4AC बट्टे 2A, ये वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ देखिए -B है तो -20 प्लस माइनस B² माइनस 4AC बट्टे 2 × A, तो 2 × 150। यहाँ से IG का वैल्यू आपको आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको तो 2 वैल्यू आपको आ जाएगा। एक 20 प्लस 16.73/300, एक हो जाएगा 20 माइनस 16.73/300। तो 2 वैल्यू IG का जो है 2 वैल्यू 0.1224 एम्पेयर आ जाएगा और 0.0109 एम्पेयर आ जाएगा। अब इसको मिली एम्पेयर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से गुना कर दीजिए तो 122.4 मिली एम्पेयर हो जाएगा एक वैल्यू, और एक वैल्यू IG का हो जाएगा 10.9 मिली एम्पेयर। अब देखिए VG हमको कैलकुलेट करना है, तो देयरफॉर VG = क्या हो जाएगा, VG = हम लोग अभी देखे हैं क्या होता है, VG = क्या आ गया, VG = आपका है यहाँ देखिए VG = यहाँ से 200 मिली वाट बट्टे IG है। तो ये मिली वाट में है, IG भी मिली एम्पेयर में है तो छोड़ देंगे मिली में ही। तो यहाँ पे IG का वैल्यू पुट कर दीजिए बट्टे में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, देखिए
VG इक्वल टू क्या है 200 मिली वाट बटे IG है, तो IG का वैल्यू क्या है 122.4 मिली एम्पेयर, मिली कट जाएगा दोनों में, तो क्या बचेगा 1.634 वोल्ट आ जाएगा VG का एक वैल्यू, और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा 200 बटे 10.9 मिली एम्पेयर। तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा VG का वैल्यू 18.35 वोल्ट आ जाएगा। अब क्या करना है, चूज करना है, जो VG का जो मिनिमम वैल्यू आया है उसको हम लोग लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू दोनों में क्या है, ये 18.35 है, ये 1.63 वोल्ट, तो चूज VG इक्वल टू 1.634 वोल्ट एंड IG इक्वल टू, और VG का जो वैल्यू है 1.63 वोल्ट, उसके लिए IG का वैल्यू कितना है 122.4 मिली एम्पेयर, तो IG का वैल्यू हम लोग 104 मिली एम्पेयर रखेंगे फॉर मिनिमम गेट करेंट ऑफ 80 मिली एम्पेयर। मिनिमम गेट करेंट ऑफ 80 मिली एम्पेयर के लिए VG का वैल्यू कितना होगा 1.634 वोल्ट, और IG का वैल्यू कितना हो जाएगा 122.4 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का है, 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 है। ए यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज 10 वोल्ट बिटवीन द बेसेस। दो बेस होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में, बेस 1 और बेस 2। तो बेस 1 और बेस 2 के बीच का जो वोल्टेज है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में वो 10 वोल्ट है, मीन्स VVB का जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है। इफ़ द इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इज 0.65, न्यू का जो वैल्यू है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो न्यू का जो वैल्यू है वो 0.65 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंड अप वोल्टेज। स्टैंड अप वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा ये आपको निकालना है। तो देखिए स्टैंड अप वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, स्टैंड अप वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यू इंटू VVB। न्यू आपका 0.65 दिया है इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 6.5 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ से स्टैंड अप वोल्टेज कितना आ जाएगा 6.5 वोल्ट। तो ये आपका 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 पावर सप्लाई, ये 12 का B है, 2013 का 12 का B है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन है 2 पावर सप्लाई A एंड B आर अवेलेबल इन द मार्केट। 2 पावर सप्लाई है जिसका A और B नाम है। पावर सप्लाई A हैज नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट एंड 25 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। पावर सप्लाई A जो है उसका नो लोड वोल्टेज जो है 30 वोल्ट है और फुल लोड वोल्टेज जो है 25 वोल्ट है। वही पावर सप्लाई B का जो है वेयर एज दीज वैल्यूज आर 30 वोल्ट एंड 29 वोल्ट फॉर पावर सप्लाई B। पावर सप्लाई B के लिए जो नो लोड वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है और फुल लोड वोल्टेज 29 वोल्ट है। विच इज बेटर पावर सप्लाई, कौन सा पावर सप्लाई दोनों में से अच्छा है इसको बताना है। तो देखिए पावर सप्लाई कौन सा अच्छा है, इसके लिए क्या होगा दैट पावर सप्लाई इज बेटर विच हैज लोअर वोल्टेज रेगुलेशन। जिसका वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा वो पावर सप्लाई अच्छा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे। तो पावर सप्लाई A के लिए नो लोड वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट है और फुल लोड वोल्टेज कितना है 25 वोल्ट है। अब देखिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू क्या होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बट्टे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू क्या होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बट्टे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। अब पुट कर दीजिए वैल्यू 30 माइनस 25 बट्टे 25 इंटू 100 कितना आ जाएगा 5 बट्टे 25 गुने 100 20% आ जाएगा। पावर सप्लाई A के लिए वोल्टेज रेगुलेशन कितना आ जाएगा 20%। वही पावर सप्लाई B के लिए क्या दिया हुआ है नो लोड वोल्टेज 30 वोल्ट है और फुल लोड वोल्टेज 29 वोल्ट है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बट्टे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100 कितना हो जाएगा 30 माइनस 29 बट्टे 29 इंटू 100 कितना आ जाएगा 1/29 इंटू 100। ये कट के कितना आ जाएगा 3.44%। तो देखिए पावर सप्लाई A के लिए जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है वो 20% है और पावर सप्लाई B के लिए जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है वो 3.44% है। तो अभी हम लोग बताए जो जिसका परसेंटेज रेगुलेशन जिसका वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा वो पावर सप्लाई अच्छा होगा। तो पावर सप्लाई B अच्छा होगा क्योंकि इसका वोल्टेज रेगुलेशन कम है। देयरफॉर पावर सप्लाई B इज बेटर देन पावर सप्लाई A। यही बताना है कौन सा पावर सप्लाई अच्छा है।
तो जिसका वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा वो पावर सप्लाई अच्छा होगा। तो पावर सप्लाई बी जो है पावर सप्लाई ए से अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2014 का क्वेश्चन नंबर 3 का और यही क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया था। ये 2012 का क्वेश्चन नंबर 5 है और 2014 का क्वेश्चन नंबर 3 का और है। तो क्वेश्चन है, द इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो फॉर यूजेटी इज डिटरमिन्ड टू बी 0.6। इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो जो है यूजेटी का 0.6 दिया हुआ है। इफ द इंटर बेस रेसिस्टेंस इज 10 किलो ओम, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ RB1 एंड RB2। इंटर बेस रेसिस्टेंस RBB का वैल्यू दिया है 10 किलो ओम दिया हुआ है, आपको RB1 और RB2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए RBB इक्वल टू क्या होता है, RB1 प्लस RB2 इक्वल टू 10 किलो ओम दिया हुआ है। इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो का वैल्यू कितना है, 0.6 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही है। तो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इक्वल टू क्या होता है, RB1 बट्टे RB1 प्लस RB2। अब पुट कर दीजिए, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो का वैल्यू है 0.6 इक्वल टू RB1 बट्टे और RBB का वैल्यू कितना है, RB1 प्लस RB2 का वैल्यू 10 किलो ओम दिया है। तो 10 किलो ओम पुट कर दीजिए, तो RB1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा, 6 किलो ओम आ गया। RB1 प्लस RB2 इक्वल टू 10 किलो ओम दिया हुआ है, RB1 का वैल्यू 6 किलो ओम आया, तो RB2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 किलो ओम हो जाएगा। RB1 का वैल्यू 6 किलो ओम आ गया और RB2 का वैल्यू 4 किलो ओम आ गया। ये क्वेश्चन आपका 2014 में क्वेश्चन नंबर 3 का और है और 2012 का क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का और है। 4 का और है क्वेश्चन, इफ द DC आउटपुट वोल्टेज 400 वोल्ट विथ नो लोड अटैच टू पावर सप्लाई, मीन्स VNL का जो वैल्यू है वो 400 वोल्ट दिया है, बट डिक्रीज टू 300 वोल्ट एट फुल लोड। जब लोड अप्लाई किया जाता है फुल लोड वोल्टेज जो है वो 300 वोल्ट हो जाता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन, परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन निकालना है। परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, VNL माइनस VFL बट्टे VFL इंटू 100। 400 माइनस 300 बट्टे 300 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 400 माइनस 300 100 बट्टे 300 गुने 100, 100 या 3 से कितना आ जाएगा, 100 बट्टे 3 कितना आ जाएगा, 33.33%। यहाँ से परसेंटेज रेगुलेशन आ जाएगा 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का ही है, 2014 का ही क्वेश्चन नंबर 7 का और है। 7 का और में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फॉर एन SCR द गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक्स हैज ए स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ 130। कह रहा है SCR के लिए गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन स्लोप वो 130 दिया हुआ है। फॉर ट्रिगर सोर्स वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट एंड अलाउएबल गेट पावर डिसिपेशन ऑफ 0.5 वाट। ट्रिगर सोर्स वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है और अलाउएबल गेट पावर डिसिपेशन जो है 0.5 वाट दिया हुआ है। कंप्यूट द गेट सोर्स रेसिस्टेंस, गेट सोर्स रेसिस्टेंस को निकालना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हेयर VG इंटू IG कितना दिया है, 0.5 वाट दिया हुआ है। यहाँ पे जो गेट पावर डिसिपेशन जो है 0.5 वाट दिया है, मतलब VG इंटू IG का वैल्यू 0.5 वाट दिया है। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन स्लोप 130 दिया है, मीन्स VG बटे IG का जो वैल्यू दिया है वो 130 दिया हुआ है, 130। तो यहाँ से देखिए VG बटे IG 130 है, तो यहाँ से VG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130 IG। ये VG इक्वल टू 130 IG जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए इसमें, तो VG की जगह पे 130 IG इंटू IG इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। तो IG इंटू IG क्या हो जाएगा, IG स्क्वायर 130 IG स्क्वायर इक्वल टू 0.5। यहाँ से IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 बट्टे 130 टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि IG स्क्वायर इक्वल टू आपका है 0.5 बट्टे 130 है। तो या तो रूट लगाइए या सीधे 1/2 लिखिए। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, IG का वैल्यू 0.062 एम्पेयर, मिली एम्पेयर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 मिली एम्पेयर आ जाएगा IG का वैल्यू। अब देखिए गेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, गेट VG इक्वल टू क्या अभी निकाले हैं, VG इक्वल टू 130 IG। IG का वैल्यू आपको निकला है
62 मिली एम्पेयर, एम्पेयर में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 130 गुने 62 गुने 10⁻³ तो कितना आ जाएगा 8.06 वोल्ट। गेट वोल्टेज कितना आ जाएगा VG 8.06 वोल्ट आ गया। अब देखिए गेट सर्किट के लिए सोर्स वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, सोर्स वोल्टेज इक्वल टू IG इंटू RS प्लस VG। अब आपका वैल्यू दिया हुआ है IG ES का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए सोर्स वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो ES इक्वल टू 15 वोल्ट है इक्वल टू IG कितना निकला है 0.062 IG का वैल्यू निकला है मिली एम्पेयर में इंटू RS प्लस 8.06, ये आपका 0.062 एम्पेयर में है, सॉरी ये एम्पेयर में है तो सबको एम्पेयर और वोल्ट में ही रखते हैं, तो ये 0.062 एम्पेयर इंटू RS प्लस 8.06, ये VG का वैल्यू निकला है। यहाँ से RS का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 माइनस 8.06 बट्टे 0.062, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो RS इक्वल टू कितना आ जाएगा 111.94 ओम। तो यहाँ से आपका गेट सोर्स रेसिस्टेंस जो है RS का वैल्यू 111.94 ओम आ गया। तो ये आपका 2014 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का और है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।